हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। बहुत ही क्या कहते हैं उसे, उत्साह पूर्वक आप लोग टाइम पे लॉगिन कर लेते हैं। आप लोगों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। विदुर जी उद्धव महाराज जी से मिल रहे हैं और यमुना जी के किनारे अब वो स्वाभाविक है भगवान के बारे में, कुरुओं के बारे में, पांडवों के बारे में, धृतराष्ट्र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ भी है तो वो भाई है, घूम फिर के आए तो जरूर हैं, लेकिन पूछताछ तो करेंगे। आइए हम लोग प्रवेश कर दे, प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य से लिए शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब अभी 25वें श्लोक में हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानाम् अपृच्छत् भगवत् प्रजानाम्। Then, due to his great love and feeling, Vidura embraced him, Uddhava, who was a constant companion of Lord Krishna and formerly a great student of Brihaspati. Vidura then asked him for news of the family of Lord Krishna, the personality of Godhead. तो हिंदी में कोई आप में से पढ़ेगा? यस, श्रीनाथ जी प्रभु पढ़िए थोड़ा हिंदी वाला। यस प्रभु जी। एक मिनट प्रभु जी, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहे हो। तत्पश्चात आध्यात्मिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तो इस श्लोक में आप देख सकते हैं कि उद्धव जो थे वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो तो बृहस्पति के एक तरह से पुत्र माने जाते थे, शिष्य माने जाते थे, और भगवान कृष्ण ने पर्सनली उनको सारा ज्ञान दिया। अगर आप आगे 11वें स्कंद में पढ़ेंगे तो सारा संवाद उद्धव और कृष्ण का है। लेकिन सारा समझाने के बाद भी उद्धव को वृंदावन भाव समझ में नहीं आया, तो कृष्ण ने उनको वृंदावन भेज दिया एक पत्र लेके। वहां का भगवान के प्रति प्रेम देख के उनको समझ में आ गया कि बहुत वो है, क्या बोलते उसको, गाढ़ा प्रेम है कृष्ण के लिए। और गाढ़ा प्रेम है पूरा, मतलब यहाँ के भक्त जो है कृष्ण के लिए पागल है, कृष्ण के लिए पागल है। ये वो समझ गए कि ये नॉर्मल ज्ञान से या किताबी रट्टा से या संस्कृत के व्याकरण से नहीं होने वाला है, ये होगा केवल और केवल भक्ति से।
भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ये केवल भक्ति से ही संभव है। तो उद्धव जी वहां थे यमुना किनारे, और विदुर जी भी जब थे वहां पहुंचे, उनको आलिंगन दिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ आलिंगन की बात हुई है। तो आलिंगन का मतलब क्या है? आलिंगन हम किसको करते हैं? अभी आप देखिएगा तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जब फाइनल के मैच में आलिंगन, बहुत खुश थे एक दूसरे को पकड़ जो के। हमें बहुत प्रिय होता है, हाँ जी जी माता। जो हमें बहुत प्रिय होता है प्रभु जी, जिसके हाँ, ये हमारे प्रेम होता है हमारे हृदय में। प्रेम भी होता है और आश्रय का एक स्थान होता है, एक बॉन्डिंग बना हुआ होता है। हाँ या वही। हम उस व्यक्ति के साथ कोई तो कॉमन ग्राउंड में हम एक दूसरे के चिंतन में हैं, यानी दोनों क्रिकेट प्लेयर हैं या दो राजनीतिक व्यक्ति आते हैं। जैसा वो कोई वीडियो आता है जिसमें मोदी वाजपेयी जी को गले लगाते हैं, बहुत पहले वाला वीडियो, तो उससे पता चलता है कि इन दोनों ने मिलकर कुछ काम किया है, बहुत मेहनत किया है और कुछ आउटपुट अच्छा है, तो दोनों खुश होकर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। हालांकि मोदी जी जूनियर है, वाजपेयी जी बहुत सीनियर है। वाजपेयी जी बहुत प्रतिष्ठित थे, मोदी का तो कोई नाम ही नहीं था मोदी जी का, लेकिन काम एक था, तो गले लगाए। हाँ, वैसे भी जो इसके लिए घनिष्ठता चाहिए, आश्रय चाहिए, तो इसको बोलते हैं पर्सनलिज्म। अच्छा, असुर लोगों में भी पर्सनलिज्म होता है। ये सिर्फ इंजीनियर और साइंस पढ़े हुए लोगों में ही पर्सनलिज्म गायब है, बस। ये ना ढंग के भक्त हैं, ये ना ढंग के असुर हैं, ये ना दैवी गुणों से है ना असुरी गुणों से, ये अलग ही दुनिया के इमेजिनरी गुणों से है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर में जी रहे हैं। और पर्सनलिज्म के बजाय ये क्या कर रहे हैं? इम्पर्सनल पर्सनल बना रहे हैं, यानी व्हाट्सएप ले आओ, बोल रहे आप लोग एक दूसरे से चैट कर सकते हो, वीडियो कर सकते हो। अरे लेकिन वहां वो सामने नहीं ना, उसको गले नहीं लगा सकते। ओ, ऐसे इधर से गले लगाना है, ओ आई हग यू। अरे भैया वो सामने है नहीं, तो वो एक केवल फीलिंग देगा, वो आपको वो वाला फीलिंग नहीं आएगा जो एक्चुअली में आप किसी को गले लगाएंगे। तो यहाँ में आत्मीयता है। बेसिकली हम गला उसको लगाते हैं जो इससे हमारा आत्मीयता का संबंध होता है। और इधर पता चलता है कृष्ण के साथ रहे हुए थे उद्धव, और घर में भी, क्योंकि पांडु जो थे वो कृष्ण के वो लगेंगे, मतलब कुंती जो है बुआ लग रही थी, तो बुआ के पति तो एक तरह से अंकल लगेंगे। और उद्धव कृष्ण के भाई हैं, तो और पांडु जो है वो विदुर जी का भाई हुआ, तो एक तरह से विदुर जी भी उद्धव को अंकल का रिलेशन रहेगा। तो उन्होंने उनको मतलब इन्होंने आलिंगन दिया विदुर जी ने आत्मीयता से, और उद्धव जी ने प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए, उनको बो डाउन किया, प्रणाम किया। हाँ, छोटों का दायित्व तो होता है कि बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे आशीर्वाद ले लिया तो ऐसा होगा। कोई किसी के सामने झुकने से आपको कोई प्रॉब्लम। आजकल की जनरेशन को थोड़ा दिक्कत होता है, उनको ईगो हर्ट होता है। पर तुम्हारे पास ऐसा कोई सा उपलब्धि है जिसका तुम ईगो लेके बैठे हो? उपलब्धि तब आता है जब आप लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे, तब उपलब्धि आता है। तो जब आपको किसी के आशीर्वाद से उपलब्धि है तो उसके सामने झुकने में दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका उपलब्धि ही नहीं है, आशीर्वाद है नहीं तो उपलब्धि है नहीं, तो और आपके झुकने का मन नहीं करेगा। इसलिए पहले झुकिए तो उपलब्धि आएगा, और उपलब्धि आएगा तो फिर आप आसानी से झुकिएगा। तो अगर आप अभी नहीं भी झुक कर, तो बड़ों को जाके आप प्रणाम कर लीजिए। आपको बता रहा हूँ, आप घर जाइए और जितने बड़े हैं अभी होमवर्क करिएगा। पता नहीं आप में से कितने लोग सिंसियरली होमवर्क करिएगा, क्योंकि कई लोग तो बेड पे लेट के मेरा लेक्चर सुनते हैं। पर जो प्रामाणिक है, काम करिएगा। आपसे बड़े कोई भी है, अगर आपके नजदीक नहीं है तो दूर में फोन में कॉल कर दीजिएगा, प्रणाम करके बोलिए कि आपको मैं बहुत चरण स्पर्श कर रहा हूँ। आपके उनको दो चीजें बताइए, क्या उनके क्या उनके वजह से क्या आपको अच्छा मिला है, बस उनको इतना ही बोल दीजिए। आप देखिएगा भर भर के आपका अगला दिन बहुत अच्छा जाएगा, वो आशीर्वाद मिलेगा उन लोगों का। मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, एक हमारे टीचर हैं, पहले इंग्लिश पढ़ाते थे, मैं बहुत मार खाता था उनका, तो बहुत धोया उन्होंने मेरे को। लेकिन वो ठीक है, मैं भी कम में था तो। लेकिन जब मैं गया था बीच में, उनको कुछ साल पहले गया था, तो 4-6 साल हो गया होगा, तो मैं मेरा बुक लेके गया था, इंग्लिश बुक लिखा हुआ। बोलते तू इंग्लिश में बुक लिख दिया, ऑथर बन गया। बोले तेरे ऐसे तो किसी से पढ़े नहीं जाते थे, तू बुक कैसे लिख दिया? तो वो क्या है, तभी का जमाना तभी था,
बोला सर अभी थोड़ा मैं फिलोसफर टाइप हो गया हूँ। बोला आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हालांकि वो नॉनवेज खा रहे थे, उन्होंने छुपा दिया, उनको बहुत बुरा लगा कि ये आया है और मैं ये सब कर रहा हूँ। उन्होंने हाथ हाथ धोया, बोला सर सिट माय सन, क्रिश्चियन थे, बैठा है मेरे को, इतना खुश हुए, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, गले लगाया, फिर मैंने उनको चरण स्पर्श किया। हालांकि वो क्रिश्चियन थे। बोले उनको हजम नहीं हुआ। बोला नो नो प्रॉब्लम। बोला सर मेरे लिए आप शिक्षक हैं, आपने इतना अच्छे से मुझे इंग्लिश सिखाया, अपने तरफ से आपने अच्छा ट्राई किया, जितना मुझे समझा उतना मैं ले पाया। इतना बोला, वो बहुत एकदम खुश हो गए, गदगद हो गए, गले लगाया। तभी 2000 का नोट था, अभी बंद हो गया। तो लाके दिया। बोला नहीं सर आपसे मैं कैसे लूंगा, मैं आपको दूंगा। बोले नो दिस यू कीप इट, जो भी अच्छा काम कर रहे हो उसमें लगा देना मेरे तरफ से। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये अब देखा गया तो उनका अलग बिलीफ है। देखा गया तो हम हिस्टोरिकली सब टीचर्स में सबसे ज्यादा इन्होंने पीटा था, और एक दूसरा था वो नाडार करके था, लेकिन बाद में पता चला एलटीटी का एजेंट था। वो अपना एलटीटी का बड़ा सब लोग भी निकालता था, मर गया वो। अरे रविचंद्रन नाडार, इधर करके बुला के मारता था। एनीवेज, तो ये पॉइंट है कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो स्वाभाविक एक मर्सी मिलता है, आपका मन का हौसला भी बड़ा हो जाता है। तो ये होमवर्क करना कि ये पर्सनलिज्म को समझिए। श्लोक तो चलो खत्म हो गया, इसको मिलेगा, आलिंगन हो गया, वो तो ठीक है, पर आलिंगन में डेप्थ जो है ना, वो एक दूसरे की डिपेंडेंसी से आता है। ठीक है, पति पत्नी में भी ऐसे ही रिलेशन होना चाहिए, उनका एक दूसरे पे इतना डिपेंडेंसी होना चाहिए कि एक दूसरे के विषम परिस्थिति में अंदर से समझना चाहिए, और वो जो रिलेशन है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद आप, और आजकल तो भी गवर्नमेंट ने नया नियम निकाला है कि आप ब्रेकअप नहीं कर सकते, 10 साल अंदर गया अंदर सीधा आई लव यू वैलेंटाइन, बर्बाद हो जाएगा सब। लड़की ने डाल दिया ना केस, खत्म, 10 साल अंदर। तो एनीवेज, उसके बाद गुरु शिष्य में ये संबंध होना चाहिए। शास्त्रों में भी देखिए श्लोक है, उसमें कहा जाता है, हाँ उपनिषदों में आता है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीरंगरवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वो कह रहे हैं ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु। हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में ज्ञान और ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और हम एक दूसरे को सिखाते हैं। यानी शिष्य इस एंगल से करता है कि मैं और गुरुजी भी वही प्रार्थना करते हैं कि मैं और मेरे शिष्य, हम दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं आध्यात्मिक रूप से। तो हमें, हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि हम एक दूसरे का द्वेष ना करें। सह वीर्यंगरवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। नहीं, हम दोनों में कोई द्वेष ना बने, क्योंकि शिष्य को लग सकता अरे गुरु से ज्यादा मैं जानता हूँ। हालांकि वो कभी कभी नहीं जानता, लेकिन उसको लगता है जो मैं जान चुका हूँ वो गुरु जी से आगे, ऐसे उसको लगता है। और गुरु को भी ये लग सकता है, समझो सच में कोई बहुत ज्ञानी लड़का है, तो ऐसा लग सकता है क्या ये कल का बच्चा मुझे सिखाएगा, घमंड आ सकता है, तो ईगो एनवी आ सकता है। तो ये कह रहे हैं कि कृपया करके इस ज्ञान को, क्योंकि सत्यम परम धीमहि, ये सत्यम है जो परम है, इसका इस दुनिया के द्वंद्व से कोई लेना देना नहीं। आप गरीब हैं, काले अमीर है, ये वो है, गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले, सब कोई लेना देना नहीं। ये नॉलेज जो है डायरेक्ट आत्मा वाला नॉलेज, तो इसका उन चीजों से, आप पॉलिटिकली पावरफुल है, पॉलिटिकली वीक है, से कोई लेना देना नहीं। तो ये यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, ये मॉडल को आपको अपने लाइफ में लाना है। जिन जिन लोगों से आपके संबंध है उनको और गाढ़ा बनाइए, है ना, तो बातों में गहराई आएगी, है ना, ये बहुत जरूरी है। 26वां श्लोक, कश्चित् पुराणं पुरुषो स्वनाभ्य पद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ आसात् पूर्व्यः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। कृपया करके मुझे बताइए, whether the original, English में क्या, please tell me whether the original personalities of Godhead who incarnated themselves at the request of Brahma, who is born out of the lotus flower from the Lord, and who have increased the prosperity of the world,
by elevating everyone are doing well in the house of Shurasen. तो यस, रतन जी थोड़ा पढ़िएगा उसको हिंदी में। रतन जी आप अनम्यूट करके पढ़िएगा हिंदी में इसको। रतन जी सुन नहीं रहे। रतन लाल जी कानपुर वाले नहीं, गायब हो गए। चलिए मैं ही पढ़ लेता हूँ। बोल हरे कृष्णा। हाँ, दीपक गुरु पढ़िए। कृपया मुझे बतलाए कि भगवान की नाभि से कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, सुरसेन के घर में ठीक से तो रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो भगवान है कृष्ण और बलराम, ये दोनों भी अवतरित हुए हैं। कृष्ण और बलराम में कोई फर्क नहीं सिवाय रंग का। कृष्ण एक्सपांड करते बलराम के रूप में, बलराम जी फिर फर्दर एक्सपांशन करके विष्णु रूप में आते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, प्रकट होते हैं। तो कृष्ण और बलराम में कोई फर्क नहीं है, तो वही गौर निताय हैं जो उद्धार करने आए हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट पे दोनों यहाँ आए थे, क्योंकि भूमाता पाप सह नहीं पा रही थी। बहुत राजा लोग दुष्ट हो गए थे, सह नहीं पा रही थी पाप। वो ब्रह्मा जी के पास गई, बोले मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, कोई कम पढ़ा लिखा है, गरीब है, इसको आप संभाल सकते हो, लेकिन कोई दुष्ट है, तो धनी भी होगा तो भी दुष्ट है, गरीब होगा तो भी दुष्ट है, तो दुष्ट लोगों को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो बोल रहे हैं कि पापी लोगों को मैं झेल नहीं पाऊंगी, कृपया करके मेरे ऊपर जो ये भार है ब्रह्मा जी, ये उतार दीजिए। तो ब्रह्मा जी का क्या है, ऑलरेडी वो क्रिएशन करते हैं, तो मेंटेनेंस वाला काम वो भगवान पे छोड़ देते हैं। तो जो इस ब्रह्मांड के अंदर श्वेत द्वीप है, वहां जाके वो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, देवताओं के साथ पुरुष सूक्त गाते हैं और भगवान को आह्वान करके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया करके अवतरित होइए, अभी यहाँ परेशानियां बढ़ गई हैं। यहाँ देखिए पर्सनलिज्म है, ब्रह्मा जी बुलाएंगे, हालांकि भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान तब तक नहीं जाएंगे जब तक ब्रह्मा नहीं बुलाएंगे। तो ब्रह्मा जी खुद बुलाते हैं, भगवान आते हैं और उद्धार करके चले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं वो सब ठीक ठाक है ना, भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, जिन्होंने सृष्टि का संपन्नता बढ़ाई है, क्या वो शूरसेन के घर पे सब ठीक ठाक है, ऐसे कह रहे हैं। तो ये जनरल होता है, कोई भी किसी के घर जाते हैं, हम कहीं किसी से मिलते हैं तो पहले हालचाल पूछते हैं, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, खाना पीना मिल रहा है ना, कोई तबीयत ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ऐसा पूछते हैं। 27 कश्चित् करुणां परमः सुरुन्नो भामासवास्ते सुखमङ्गशौरिः यो वै ससॄणां पितृवद्ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। Please tell me whether the best friend of the Kurus, our brother-in-law Vasudev, is doing well. He is very munificent. He is like the father to his sisters, and he is always pleasing to his wives. हिंदी में पढ़िए रवि जी, हिंदी में पढ़िए, आपका ऐसे भी अनम्यूट है, हिंदी में पढ़िए। प्रभु जी मेरा हिंदी अच्छा नहीं है प्रभु, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। वो आप हैं, जी प्रभु जी हम पढ़ रहे हैं। विनीत जी पढ़िए, रतन जी पढ़िए, कोई एक पढ़िए, चलिए। जी जी कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के से अच्छे हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं, वे अत्यंत दयालु हैं, वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं वसुदेव का बारे, पहले तो कृष्ण और बलराम के बारे में पूछा, फिर वसुदेव जी के बारे में पूछ रहे हैं, और उनके बारे में बोलते बोलते बोल रहे हैं जो बहनों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। हाँ, देखो भाई बहन जो होते हैं ना, इनका रिश्ता ही अलग होता है। ये आपस में लड़ते झगड़ते बहुत हैं, लेकिन अंदर का एक बॉन्डिंग होता है। कितना भी साल हो जाए, कितना भी लड़ लो,
बहन को एक अंदर से क्लैरिटी रहता है कि मेरा भाई मुझे मदद करेगा। वो चाहती है, बोले दादा देख मैं इतना लड़ गई हूँ लेकिन अब मुझे ये तेरा हेल्प चाहिए। हमारी सिस्टर भी लड़ जाती थी। तो ये रहता है, सब घर में रहता है। तो ये जो बॉन्डिंग है, लेकिन उसमें भाई जो है उसका दायित्व है कि वो बहन को हमेशा रक्षा करे, चाहे कितने भी विषम परिस्थिति हो, वो कितना भी कटु शब्दों का इस्तेमाल कर ले। तो स्त्रियों का स्वभाव होता है, वो अपने बचाव के लिए कटु के शब्द यूज कर लेते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेना होता है। भाई बहन में कोई बहन कटु बोल देना, तू तो ऐसा ही है, वे है, तू ये कुछ भी बोल दे, तो इधर से सुनना, इधर से निकाल देना है। आपका दायित्व है केवल उसकी सेवा करना। उसका सीरियस ले लीजिएगा तो आप मूर्ख है। माताओं की बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता, तो सुन के छोड़ दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड, ऐसा हो गया, करना है, खाना खाना है, सो जाना है। हाँ, हमारे श्रीनाथ जी प्रभु से सीख लीजिए, इतने इतने सालों से वो हम सबके सीनियर सिटीजन हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके स्माइल से आपको पता चल रहा है कि ये ट्रिक को बहुत पहले से जानते हैं। हाँ। हाँ, तो खजाना है उनके पास, पिटारा में बहुत सारा ऐसा बाढ़ भरा हुआ है। मुझे तो जो भगवान थोड़ा थोड़ा रिवील करते उतना ही मैं बता पाता हूँ, है ना। तो माताओं से आप ज्यादा भिड़ना नहीं है। आज तक कोई भी माता जी लोगों से आर्गुमेंट नहीं जीत पाए हैं। तो जिसको, और मैंने देखा है, मैंने प्रायः बहुत देखा है कि जिन लड़कों को बहन होती है ना, जिन लड़कों को बहन होती है, वो बहुत अच्छे हस्बैंड्स बनते हैं, तो उन्होंने पहले ही बहन के नखरे झेल लिए होते हैं। तो बहन के जो वो वाले बाण होते हैं ना, कुछ टेढ़ा बोलने वाला, अपमानित करने वाला, या चीजें जानबूझ के चीजें छीन लेने वाला, माता पिता का अटेंशन अपनी तरफ कर लेने वाला, तो उसमें जो भाई ये चीज सह लेता है, वो आगे जाके वो शादी करके आराम से पत्नी को सह लेता है। जो बेचारा उधर नहीं सह पाता, वो इधर नहीं सह पाता। तो इसलिए जिसका बहन है, उस लड़के से जल्दी शादी करो माता जी लोग। जो माता जी अभी शादी नहीं हुआ है, आप लोग जब लड़का खोजना ना, तो बाकी क्राइटेरिया देखना, उसमें बहन को टॉलरेट करने का शक्ति है कि नहीं। वो है तो चाहे वो गरीब हो, जो शादी कर लो, क्योंकि आपको झेल लेगा। भगवान ने क्या किया, माताओं को बनाया आधा पागल, ठीक है, और आदमी को बना है कि वो ईगो रखा है, उसको झेलने का, ईगो में झेलते रहता है वो। तो इसलिए शादी विवाह है कि उसको जिंदगी भर कौन झेलेगा। तो पिताजी भी जब कन्यादान करते खुश हो जाते, भाई गई बेटी गई, अब दूसरा संभालेगा। ऐसे मजाक कर रहे हैं, मेरे पर कोई मुकदमा दायर मत करना, है ना, नहीं तो मुझे जेल में जाके उन लोगों को भी लेक्चर दे के डिवोटी बनाना पड़ेगा। मेरा भागवतम क्लास फिर अंदर से होगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वसुदेव जो है वो उनके यहाँ पे रिलेशन बताया है। वसुदेव के 16 पत्नियां हैं, 16 पत्नियां वसुदेव की, कृष्ण के पिता वसुदेव। और उनमें से एक का नाम है पुरवी या रोहिणी, जो बलराम जी की माँ है। तो ये जो है ये विदुर जी की बहन, रोहिणी माता जो है वो विदुर जी की बहन है। ये हालांकि भागवतम पढ़ा था, पर ये पॉइंट को मैंने नोट नहीं किया था, ये भी परपोर्ट में प्रबंध ने बताया है। पहली बार मैं भी समझ रहा। उमेश जी म्यूट कर लीजिए। तो रोहिणी माता जो है वो विदुर जी की बहन है, और वसुदेव जो है वो विदुर जी की बहन के पति हैं और अच्छा ख्याल रख रहे हैं। इसलिए वो ये पॉइंट बोल रहे हैं, विदुर जी जो बहनों के बहुत ख्याल रखते हैं। और आपको तो पता ही होगा, देवकी के समय में भी देवकी का बहुत ख्याल रखा था। सॉरी, देवकी तो पत्नी है, पर देवकी का भी बहुत ख्याल रखा था। अगर आप स्त्री रक्षा की बात करें तो उनकी अपनी बहन जो हुई रोहिणी, उसका तो ख्याल रखा ही विदुर जी के बहन की ख्याल, और देवकी का भी ख्याल रखा। देवकी यानी माता का ख्याल, उसमें बहनों का ख्याल दूसरे के उसका रख सकते हैं। तो देखो ये लेवल है। तो एंड दैट इज व्हाई दे वर ब्रदर इन लॉ, इसलिए वो आपस में मतलब जीजा और साला जो रिलेशन है वो है। वसुदेव सिस्टर कुंती, वसुदेव की बहन है कुंती, वॉज द वाइफ ऑफ पांडु। कुंती जो है वो वसुदेव की बहन है, वो पांडु की पत्नी है, और पांडु के भाई विदुर है। तो उस एंगल से भी ये रिलेशन बनता है। हाँ,
Kunti was younger than Vasudeva and it was the duty of elder brother to treat younger sisters as daughters. और एक्चुअली जो छोटी बहन होती है उसको बेटी के समान ट्रीट किया जाता है। ये एक्चुअली एक बार, हालांकि मैं प्रसंग उतना वो नहीं, मैं एक बार उस प्रिकेरियस सिचुएशन में था, मैंने मेरे बहन को कॉल किया कि बोले सुन मुझे 500 रुपए दे दे, मैं तुझे दे दूंगी। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। अब उधर वो शायद कोई इकोनॉमिकल लोड में होगी, बोलते दादा तो क्या है तू पैसा मांग लेता है। अब वो तो भाई की तरह ही बोले, पर मैं बहुत सिचुएशन मेरा क्रिटिकल था, लेकिन उसको बता नहीं सकता था। मैंने बोला हाँ ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैंने तो ये बात किसी को बता ही नहीं, ये तो मेरे मन में था कि इसने दिया नहीं। तो 1-1.5 साल बाद कुछ वो क्रिटिकल सिचुएशन का बात मेरे फादर को पता चला। उन्होंने बोला तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि कहाँ से हेल्प मिला तुमको। तो मैंने बोला कि मैंने बहन से तो मांगा और उसने मुझे मतलब कुछ ऐसे ऐसा बोल दिया, तो फिर मैंने नहीं मांगा वापिस। तो बोले फिर पिताजी मुझे डांटने लगे, बोले तूने मांगा ही कैसे। बोला अरे मनी मन, बोला मांगने में क्या, थोड़ा मॉडर्न टाइप है तो हम लोग मांग लिए। बोलते यार तेरे लिए वो बेटी जैसी है, हम लोग बेटी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाते, छोटी बहन से कभी नहीं मांगना जिंदगी में। बोले ठीक है। हमारी और एक कजिन सिस्टर है, तो उसका शादी हो गया तो मैं जा नहीं पाया था, तो बड़ी रो रही थी वो। तो जब शादी के उसके बच्चे हो गए तो उसके पति को बोली कि मेरा भाई जब भी इस एरिया में आएगा तो हम उसको बुलाएंगे। तो हमारे कास्ट में वो कल्चर में वो है कि हमारे यहाँ बड़ा भाई, पिता, चाचा या हमारे रिश्ते में जो बड़े होंगे वो कभी लड़की के घर नहीं जाते, और जाते हैं तो कब जाते हैं, जो इवेंट होता है, शादी का इवेंट है, उसके बेटे के शादी का इवेंट है या उसके बेटी का शादी का इवेंट है, कुछ ऐसा इवेंट है तब जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते। इससे क्या होता है कि वो लड़की जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है और वो अपना धीरे धीरे ढांचा सीख लेती है। सीखने में तो अपने आप अडेप्ट होकर रहना चालू कर लेती है, अन्यथा उसको दोनों साइड से प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ से थोड़ा पापा मम्मी से ले लेगी, भाई से ले लेगी, फिर पति से लेगी, तो हाफ में क्या होता है ना कि वो पति भी ठीक से उससे रिलेशन नहीं बना पाता और भाई भी एक लेवल बाद नहीं हेल्प कर पाएगा, बार बार उधर है इधर उधर है। तो इसलिए थोड़ा सा वो दिया जाता है, फ्रीडम की पहली ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वहां जाकर अच्छी पत्नी बने। अभी दुर्भाग्यवश ये ट्रेनिंग है नहीं, और हर 4 मिनट में भाई फोन करता है तो माँ फोन करती है। अब मोबाइल है ही तो यहाँ का निंदा वहाँ, वहाँ का निंदा यहाँ, दोनों साइड से मतलब पैसा टालने के लिए कुछ लोग करते हैं, तो रिलेशन बिगड़ जाते हैं। तो ये चीज जब मेरे फादर ने मुझे बताया तो उसके बाद से तो एनीवेज मैं लिया नहीं, बोला नहीं नहीं नहीं। तो पॉइंट क्या है कि ये ऐसा मेंटेन करने से डिग्निटी मेंटेन होता है। बहन को मालूम है मेरा बड़ा भाई है, मैं जब मांगूंगी देगा। तो बड़े भाई का अगर कोई पत्नी भी है वो कुछ नहीं बोल सकती छोटे बहन, उसको मालूम है हक की तरह आती है, बेटी की तरह है, और मैं इसकी भाभी नहीं हूं, मैं इसकी माँ हूँ, तो वो भी माँ की तरह डील करेगी। हाँ जो छोटा भाई है वो दीदी से लेता, दे इधर दे इधर। अब छोटी बड़े बहन को माँ की तरह रहना पड़ता है, तो ऐसा है। तो यहाँ वसुदेव जो है एक पिता की तरह कुंती माता को ट्रीट करते हुए उसको हमेशा रक्षा की दृष्टि से रखे थे, है ना। क्योंकि एक बात तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब गांधारी मतलब आप देखिए जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, ये बात मैं सोच रहा था, पहले क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, किसी को पूछा नहीं था, पर अभी मुझे थोड़ा इस परपोर्ट से क्लैरिटी आ रहा है। एक्चुअली मैंने महाभारत में ऐसा है प्रसंग कि जब युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव पांडव तो रणभूमि में थे, तो स्वाभाविक है कौरव के जो पार्टी है वो हस्तिनापुर में होगा और पांडवों के किसी और खेमे में होना चाहिए, कहीं और जाके उन्होंने रहना चाहिए, माताजी लोगों ने जो युद्ध में नहीं है। तो कुंती माता वहां रह रही थी, कहाँ, हस्तिनापुर में। तो मैं सोचा इधर इनके बच्चे इनको मार रहे हैं, मर्डर हो रहा है धृतराष्ट्र के बच्चों का, कुंती को तो 2 मिनट में जहर खिला सकते हैं। मतलब जो आजकल का कलयुग का लड़ाई होता तो पहले तेरी माँ हमारी हिरासत में, और मम्मी लोग पकड़ के नहीं करे दर्शन आएंगे, वैसा टाइप नहीं था। हालांकि क्षत्रिय स्त्रियों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाए, तो कायरता का लक्षण है। इसलिए अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है क्योंकि उसने गलती की। बच्चों को, स्त्रियों को, बूढ़ों को, ब्राह्मणों को और गाय को किसी भी हालत में हाथ नहीं लगाया जाता है। उस आदमी का सर कलम कर दिया जाता है, उससे क्षत्रिय पावर छीन लिया जाता है, उससे ब्राह्मणत्व तो हटा दिया जाएगा अगर वैसा काम करता है। तो यहाँ पे क्या कहते उसको, ये युद्ध में क्वेश्चन गिर रहा था तो ऐसे गिरा। बाद में अभी देखो वो ऐसा आसान नहीं था,
क्योंकि यहाँ पे वसुदेव का प्रोटेक्शन था। अगर वसुदेव को पता चलेगा वो पूरा खानदान फिर मार ही देता। तो ये डिफरेंस है। और जो कि था कि वसुदेव यानी जो यदुकुल है, ये लोग तो धृतराष्ट्र के साइड से लड़ रहे थे। यदुकुल जो नारायणी सेना थी। भगवान की अजब गजब लीला है। कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसके पक्ष में है, भगवान बचा किसको रहे हैं, मार किसको रहे हैं। इतना स्टोरी अलग है। धर्म अधर्म का स्थापना हो रहा है, धर्म का स्थापना हो रहा है, अधर्म का नाश हो रहा है। वो तीसरा एंगल। तो यहाँ कहा गया कि वसुदेव जो है वो कुंती को अपने बेटी की तरह ख्याल रखते थे। Whenever anything was needed by Kunti, it was munificently delivered by Vasudev due to his great love for his younger sister. तो छोटी बहन जब भी मांगे इमीडिएटली भेज देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि मांगे आप ध्यान दो, उसको भी क्या जरूरत है वो चीज को दो। जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। Vasudev never dissatisfied his wives and at the same time he supplied the object desired by his sister. वसुदेव जो है वो अपने पत्नियों को कभी दुखी नहीं किए और उनको भी, बहनों को भी सेटिस्फाई किया। और कुंती पे ज्यादा ध्यान था क्योंकि वो बहुत जल्दी ही मतलब उनके पति गुजर गए, तो विधवा स्थिति में थी कुंती माता, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान था, ज्यादा दया भावना था। देखो स्त्रियों के लिए क्या है ना, बचपन में पिता, यंग में पति, और इसलिए पति की लंबी उम्र हो इसलिए बिंदी लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, उसके लिए व्रत रखना चाहिए। ये धर्म है, कहता हूं धर्म है लेकिन ये धर्म है। ये सब करना चाहिए। ये करेंगे तो स्वाभाविक प्रेम बना रहेगा, ये नहीं करेंगे तो स्वाभाविक और 10 लोगों के बारे में आपके मन में प्रेम आ जाएगा, तो आप व्यभिचार में फंस सकते हैं। तो इसलिए अपने पति के लिए व्रत करें, संकल्प करें और उससे क्या आप बंधे रहें और उससे आप धर्म में स्थित रहेंगे। तो कुंती माता जो थी वो, क्योंकि वो विधवा थी, तो एक और सिंपैथी था वो बहन के लिए। While inquiring about Vasudev's welfare, Vidura remembered all about him and family relationship. है ना, वसुदेव जो है उनसे वो पूरा परिवार का सोच विचार किया। 28 कश्चित् वरुथा दिव्यत पतैर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंग वीरः यम रुक्मिणी भगवतो विलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गे। ओ उद्धवा, प्लीज टेल मी हाउ इज प्रद्युम्न। हे उद्धव, मुझे बताओ प्रद्युम्न कैसा है। द कमांडर इन चीफ ऑफ द यदुस, यदुओं का जो चीफ है, प्रद्युम्न कैसा है। हु वॉज द क्यूपिड इन फॉर्मर लाइफ, पिछले जन्म में वो मदन था, जो बाण मारता है ना, 5 बाण मैंने बोला लोगों के जीवन में मार के उनको रोमांटिक बनाता है। रुक्मिणी बोर हिम एज हर सन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, रुक्मिणी और कृष्ण का पुत्र है प्रद्युम्न। बाय द ग्रेस ऑफ ब्राह्मणास whom she pleased, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया था तो रुक्मिणी को कामदेव जो है वो पुत्र के रूप में मिला, उसका नाम प्रद्युम्न रखा। तो यहाँ पे कहते हैं आचार्य जीव गोस्वामी का मानना है कि जो स्मर जो है यानी जो कामदेव है, ये एक्चुअली भगवान का नित्य पार्षद, वो इस धरातल पे आके केवल लीला करता है, वो भगवान का नित्य पार्षद है, मुक्त है। और ये कृष्ण संदर्भ में बहुत एलॉबरेटली समझाएंगे। 29 कश्चित् सुखम सात्वत वृषणि भोजा दाशार्हकाणाम् अधिपः सास्ते अभ्यसिंचत पत्र नेत्रो नृपासनासाम परिहृत्य दूरात्। ओ माय फ्रेंड, whether Ugrasen, tell me whether Ugrasen, the king of Satwatas, Vrishnis, Bhojas and Dasharas is now doing well. He went far away from his kingdom, leaving aside all hopes of his royal throne, but Lord Krishna again installed him. तो यहाँ पे कहा गया है कि हे मित्र मुझे बताओ। देखो विदुर जी बड़े हैं लेकिन उद्धव को मित्र बोल रहे हैं प्रेम से। हाँ, कि उग्रसेन जो है वो सात्वत, वृष्णि, भोज, दाशार के जो वो राजा हैं, क्या वो ठीक ठाक हैं?
हाँ, वो बहुत दूर चले गए थे। हाँ, क्योंकि जो कंस है वो बहुत तकलीफ दिया था, और वो भगवान कृष्ण ही है जो उनको वापिस स्थापित किए, प्रतिष्ठित किए। उग्रसेन अपने बेटे कंस से परेशान हो गया। देखिए, एक बार सत्ता का लालच आ गया ना, तो कोई बाप माए बेटा कुछ नहीं रहता, सब एक दूसरे को ठोक देते। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो उन्होंने, कृष्ण ने स्थापित किया। वो कैसे हैं उग्रसेन, ये उन्होंने यहाँ पे पूछा। ठीक है, अभी आप पूछ रहे हैं 30वां। कश्चिद्वरे सौम्य सुता सदृक्ष आस्ते गृणीरथीनां साधु सांबः असूतयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुह्यं यो अंबिकया धृतोग्रे। O gentle one, does Samba fare well? He exactly resembles the son of the personality of Godhead. In a previous birth, he was born as Kartikeya in the womb of wife of Lord Shiva. And now he is born in the womb of Jambavati, the most enriched wife of Krishna. कोई हिंदी पढ़ेगा? एक कोई व्यक्ति हिंदी पढ़िए। हे भद्र पुरुष, प्रभु जी मैं पढ़ दूं? ठीक है, श्रेयांश जी पढ़िए। हे भद्र पुरुष, साम ठीक से तो है, वह भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था, और अब वही कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जामवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या लिखा है, कार्तिकेय बॉर्न ऑफ हिम शिव जी इज ऑन द लेवल ऑफ प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के लेवल के हैं। वो दूसरे बेटे हैं जिसका एग्जैक्टली प्रद्युम्न की तरह स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। व्हेन लॉर्ड कृष्णा डिसेंडेड टू मटेरियल वर्ल्ड, वो एक्सपांड करते हैं और अलग अलग कार्यों के लिए वो एक्सपांड करते हैं। प्रद्युम्न एक एक्सपांशन है जो मदन का है, कार्तिकेय का एक्सपांशन है वो जो डिफेंस करते हैं देवताओं का। तो इस प्रकार जो है सांब जो है वो कार्तिकेय है। ठीक है, उस प्रकार सांब जो है वो कार्तिकेय है जो प्रकट हुए हैं लीला में। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। कार्तिकेय सांब वन ऑफ द वसु और एज उद्धव, और एक वसु जो है वो उद्धव के रूप में आए। एक वसु भीष्म थे, एक वसु उद्धव। कार्तिकेय जो है शिव जी के पुत्र वो सांब के रूप में आए, और कामदेव जो है वो प्रद्युम्न के रूप में आए। 31वां श्लोक। क्षेमं स कश्चित् युयुधान आस्ते यः फाल्गुनाल्लब्ध अनुरहस्यः लेभेञ्च साधु क्षजज सेवये वै गतिं तदीयां यतिभिः दुरापाम्। ओ उद्धवा, डज युयुधान फेयर वेल? आपने युयुधान सुना होगा ना, उधर युद्ध में गीता में युयुधान विराटश्च। ओ उद्धवा, आ जाओ। कौन है, कौन है? अरे बोल। कोई तो बाहर है, आने से जा। अरे बोल, कौन है बाहर? अंदर आओ। पता नहीं, बच्चे हैं, कुछ नहीं कुछ आरडी मारते रहते। ओ उद्धवा, डज युयुधान फेयर वेल? He learned the intricacies of the military art from Arjuna and attained the transcendental destination which is very difficult to reach even for great renouncers. तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, हिंदी में पढ़िए पूजा माता। हे उद्धव, क्या युयुधान कुशल से उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि अर्जुन से ये युयुधान ने पूरा वो मिलिट्री आर्ट सीखा, और उसके बहुत बारीकाई होती है, कब मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, शत्रु कितना अंदर आने देना है, आपको कब अटैक करना है, अचानक अटैक कैसे करना है। तो ये सब अर्जुन से उन्होंने सीखा, और उन्होंने भी बड़ी दिव्य स्थिति लेवल पे अपने आप को सिचुएट किया युयुधान ने। जो बहुत बड़े बड़े तपस्वियों को संभव नहीं है वो युयुधान ने कर लिया। देखिए क्या है, जो दिव्य स्थिति है ना, ये द्वंद्व से विरहित होता है, और द्वंद्व से विरहित होना है तो तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तपस्या से एक चीज आती है, उससे वो चीज आता है, और वो है वैराग्य। आपको अनासक्ति होना चाहिए, किसी भी कार्य में बिना अनासक्त हुए ही
आपको कार्य कर लेना चाहिए। अनासक्त होना, आसक्ति नहीं रखना चाहिए। तो आप देखिएगा, आप दिव्य स्टेज पे रहिएगा। जैसे आप अगर बच्चों का ख्याल रख रहे हैं तो आप ऐसे रखिए कि मैं इनको दे रहा हूं पर मुझे इससे कोई फल की आशा नहीं है, तो दुख कम होगा। और वही आशा रखेंगे तो कभी फल आएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं आएगा तो बुरा लगेगा, तो ये रिस्क है। ठीक है, तो ये यहाँ पे उन्होंने युधान का पूछा है। ठीक है, अगला श्लोक जो है तेरा है, एक एक्चुअली कल के लिए रखते हैं कुछ। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप सबको बता दूं कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी में 20 तारीख को 19 से 27 जन्माष्टमी का फेस्टिवल है, और 20 तारीख को अमोघ लीला प्रभु आएंगे क्लास देने के लिए यहाँ पे हमारे यहाँ जन्माष्टमी में। तो आप सबका स्वागत है, यहाँ आइएगा, उनको घुमाऊंगा गुरुकुल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। ट्राई कर रहा हूँ। हरि बोल, हरि बोल, प्रणाम प्रभु। हरि बोल। अमरेंद्र प्रभु से भी ट्राई करूंगा, और प्रशांत मुकुंद प्रभु और 2-3 लोगों से ट्राई करूंगा। ये लोग भी आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। और एक बनारस में हमारे एक मित्र है रसकी श्याम प्रभु, बहुत बड़े स्कॉलर, विद्वान है, बहुत अच्छे भक्त है। तो बेटी का शादी जा रहा हूँ मैं, मोहनिया, ससाराम मोहनिया। तो है ऐसा, तो आप लोग भी जन्माष्टमी में आप लोग भी आइएगा, सहयोग करिएगा, आपके परिचय वाले लोगों से भी थोड़ा हेल्प लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत काम पेंडिंग है, और भगवान की कृपा से कल ही हमारे जो यहाँ के लोकसभा के सांसद हैं, प्लस जो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, और जो DRM है यहाँ के रेलवे के, इन्होंने हमारा जो एक रोड है रेलवे के इधर, कच्चा रोड है, उसको अच्छा कंक्रीट बनाने का रिजोल्यूशन कल पास किया है। तो इस बार जन्माष्टमी अभी बन जाएगा, और इस बार करीबन 10 लाख लोगों के आने की आशंका है। पिछले साल 6 लाख लोग आए थे। तो आप में से जो बहुत अच्छा स्टॉल चलाते हैं, तो आप लोग आना चाहें तो 9 दिन के लिए यहाँ पे स्टॉल चला सकते हैं। हमारे अलग 24 स्टॉल भी बनने वाले हैं, जिसमें लाइक इडली सांबार, मेदू वड़ा, वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसळ, भेल, ये सब रहेगा। और एक चीज है, आप में से जो टीचर कैटेगरी के लोग हैं, यानी आप पहले टीचिंग कर चुके हैं या टीचर रह चुके हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो मेरा अभी 16 गुरुकुल है। तो इन गुरुकुल्स में जो है मुख्य प्रधानाचार्य, आचार्य, उसके अंदर पढ़ाना है, वो अलग। हमको सिलेबस मॉडलिंग करना है, यानी हमारे उस गुरुकुल का सिलेबस टाइम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो टीचर का सेवा होगा। तो हम एक गुरुकुल एक टीचर को असाइन करेंगे, जो सिर्फ देखेगा, वो पढ़ाना नहीं पढ़ाएगा तो भी चलेगा, वो तो देखना चाहिए ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है ना। तो आपने जो ये सेवा करना चाहते हैं तो कृपया करके मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन को लेकर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी, मॉडर्न एजुकेशन के टीचर ना? हाँ, मॉडर्न के चाहिए अभी। हरे कृष्णा, ये देखो सिलेबस है, तो इसमें भी मैंने टिक किया है। अगस्त में कुछ एग्जाम टिक किया है, तो उसमें करवाना होता है। उस समय पे चलना चाहिए क्लासेस। तो नहीं चल रहा है तो आप आपको रिपोर्ट कर सकते हो, तो हम एक्शन ले सकते हैं। इस सब पे ध्यान देना मुश्किल होता है, आप लोगों के लिए भी सेवा हो जाएगा। हाँ, लेकिन पता चला, आपको मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं, तो पता चला। प्रभु जी, लेकिन मतलब वर्चुअली कैसे पॉसिबल है वो चीज? आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और वो जो ग्रुप है, मतलब एक लाइन में ग्रुप बनेगा। तो जैसे मैं रहूंगा, प्रिंसिपल रहेंगे, मुख्य आचार्य रहेंगे, आचार्य रहेगा, और एक गुरुकुल का जो बच्चा उसके पास एक मोबाइल रहेगा, वो भी 2 लोग डालेंगे। मैथ्स में आज हमने ये पढ़ा, साइंस में ये पढ़ा, तो वो जो टीचर है उसका काम है वो देखना, मैं नहीं देखने वाला, मेरा टाइम नहीं है। वो ड्यूटी देख सकता है कि हाँ, इनका यहाँ फ्लो चल रहा है, तो 7 दिन में आपको एक मोटा मोटी रिपोर्ट अपडेट देनी है कि प्रभु जी ठीक चल रहा है। मतलब हमको कुछ ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनना है, ठीक चल रहा है, मतलब पढ़ाई चल नहीं चल रहा है तो वो भी आपको रिपोर्ट करना है। कोई बहुत तेज पढ़ा रहा है, मतलब फटाफट खत्म कर रहा है, वो भी अपडेट देना है। उसका जजमेंट आपको बैठे करना है। आपको व्हाट्सएप पे आते रहेगा, सिलेबस मिलेगा सॉफ्ट कॉपी, घर पे प्रिंट करा लेना है, यहाँ देखना है क्या पढ़ा है, टिक करना है।
ओके, पेज चल रहा है। आपको एक विजिलेंस की तरह देख रहे हैं, ऐसा से ओके। ऑनलाइन पढ़ाने का भी कराएंगे, लेकिन अभी दिक्कत ये हो गया है, मेरे बच्चे डिस्पैच करने थे, तो जनरली तो मेरे पास पैसा होता नहीं, मेरे बच्चे जनरल बोगी में जाते हैं। फिर अभी एक नया नियम निकला है कि स्लीपर में वेटिंग में बैठ नहीं सकते आप, तो स्लीपर के वेटिंग वाले जनरल में बैठेंगे तो फिर बच्चों को तो हालत खराब हो जाएगा। तो आप और टिकट का वेट करना पड़ेगा, मुझे टिकट मिलेंगे तब भेजना होगा, बड़ा समस्या हो गया, मुश्किल हो गया। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। यस प्रभु जी, बोलिए। प्रभु अमुक लीला प्रभु रांची में आ रहे हैं प्रभु, हमारे गुरुकुल में आ रहे। गुरुकुल में रांची में कुटम में। जी जी। हरे कृष्णा, मैं तो मान से बोल रहा हूँ प्रभु। हरे वो अरे ओके, एनी क्वेश्चंस अरविंद जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। अंतरंगा शक्ति के 3 रूप हैं, संवित, संधिनी और आह्लादिनी, तो ये क्या है? परपोर्ट में दिया है कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उसमें संवित शक्ति होती है, संधि आह्लादिनी होती है, और ये चैतन्य चरितमृत में और डिटेल में दिया है। इन्होंने सिर्फ नाम लिखा है, इसलिए मैं उस परपोर्ट को टच नहीं किया। आप चैतन्य चरितमृत में खोलिए, सर्च करिए, आपको सारा डिटेल आएगा कि ये कौन सी शक्ति क्या करती है। ठीक है प्रभु। आह्लादिनी मतलब आनंद देने वाली, संवित यानी सब कुछ सजग रखने वाले, ऐसे सब पढ़ लीजिएगा वो ज्यादा ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ये एनर्जी ये वो सब पिछले कैंटो में खत्म किया, अभी मैं उसको जानबूझ के उस एंगल में ले नहीं जा रहा हूँ। यस दिनेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी, एक ना समस्या था और मैं एक आइडिया चाहता हूँ आपसे। वो हमारा ही समस्या नहीं, क्योंकि मेरे अगल बगल जितने लोगों ने कन्विंस किया था, वो गाय को बछड़े को लेकर बहुत बड़ा समस्या है प्रभु। उसका आगे का भविष्य तो कुछ दिखता नहीं है, तो उसके साथ अब क्या लोग करे, वो बेच देता है लोग, और उसको अच्छी तरह जानता है जहाँ भी बिका रहा है वो अब कटने के लिए जा रहा है। तो इसको क्या करेगी? पांडव सेना डील करेगा वो, आप चिंता नहीं करो। कल मेरे 100 क्षत्रिय कल रेडी हो गए। अभी पूरे भारत में 600 राजा हैं, 600 इंटू 100 कर दो, कितना होता है? इतने लोग मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आने वाले हैं। अब पूरे भारत में हम वहां से ये सब बंद कर देंगे, ये सब बोलने अभी किस लेक्चर से अभी प्रभु क्या करें? वो ठीक, अभी कुछ अब जो मैं कुछ नहीं करने वाला, हर जगह ओके प्रभु। 2-2 मिनट में थोड़ी नचाओगे, मैं टॉमी थोड़ी हूँ, यहाँ दिखा दिया नाचो, वहां दिखा दिया, एक ही बार साफ कर दो, मतलब एक ही बार। बेचने वाला मरेगा, खरीदने वाला मरेगा, जो पुलिस उसको सैंक्शन कर रहा है वो भी मरेगा, जो काट रहा है वो मरेगा, जो उसका धंधा कर रहा है जिसका उसके औजार होगा वो भी मरेगा। या तो अपना नया बिजनेस चालू करो। अब मुझे मार के कुछ नहीं होने वाला है, 6 लाख लोगों को तुम मार नहीं पाओगे, मुझे मार के क्या करो। एनीवेज वो बात हम इधर नहीं कर। यस तनय जी, আপনার কিছু জিজ্ঞাসা আছে? हरे कृष्ण प्रभु जी। तनय जी म्यूट है आप। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी শোনা যাচ্ছে? हाँ अभी প্রণাম প্রভু, বলছি সুন্দরবনের গুরুকুল কবে খুলবে? हाँ ज्योतिषपुर का गुरुकुल रेडी हो गया है, बस हमको हमारे बच्चे भेजने हैं। तो कल टेम्पो ट्रैवलर से हमने बोकारो भेज दिया, ज्योतिषपुर भी भेज देंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। জ্যোতিষপুর সুন্দরবন, ওয়েস্ট বেঙ্গল সুন্দরবনের, ওয়েস্ট বেঙ্গল সুন্দরবনের। हाँ यस यस। এখন খুলবে কি প্রভু? बोला ना 7 दिन में बच्चे भेज रहे हैं। ঠিক আছে প্রভু। यस अंशुम जी। हरे यस जोर से बोलिएगा, आवाज नहीं आ रहा जी। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, अभी आपने बोला कि जो कामदेव है वो भगवान के नित्य पार्षद है, बट फिर हम उनको ऐसा विकार में क्यों लेते हैं? मतलब इतना प्रॉब्लम तो उसी की वजह से होता है। मतलब नहीं देखो, जैसे माया भी भगवान की शक्ति है, माया विकार नहीं है। माया तो भगवान की बनाई हुई उल्लू बनाने के लिए एक शक्ति है, ब्रह्म में डालने के लिए, तो वो अपना काम कर रही है। हमारे मुक्ति के दृष्टि से वो डेंजरस है, बात समझ में आया? ओके। जैसे जहर है,
तो जहर है, वो सांप क्या बॉडी में रखा हुआ है ताकि वो अपनी बचाव के लिए इस्तेमाल करे। अब तुम जाके सांप को गले लगाए, वो तुमको डसेगा तो ये तुम्हारी गलती है। तो तुमको सांप से दूर रहना है, क्योंकि वो डस सकता है। ओके सांप बुरा नहीं है, जहर बुरा नहीं है, आपके दृष्टिकोण से वो डेंजरस है। ओके प्रभु जी, एक और था कि स्टार्टिंग में आपने बोला कि स्त्री और बुजुर्ग और बच्चों को हाथ नहीं लगाना चाहिए राजा को, तो मतलब आप मृत्यु दंड की बात कर रहे थे ना, नॉर्मल दंड तो दे सकते हैं ना? इसको नहीं, नॉर्मल में भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, स्त्री को उसके फादर, उसके पति, उसका बेटा जिम्मेदार होता है, उसको नहीं पकड़ा जाता है। ये वैदिक सिस्टम में। अभी तो मॉडर्न सिस्टम में क्या इक्वल इक्वल बोल के सबको उल्लू बना के रखा है। ओके ठीक है प्रभु, ठीक है, हरे कृष्ण। प्रोस्टिट्यूशन फ्रीडम करेगा तो हाँ वो प्योर। आज बता दो ना कौन सी लड़की प्योर बची है? 90% ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, और बराबर है, उनकी भी क्या गलती है? उनको शरीर 16-17 में ये सब इच्छा प्रदान करता है, आप उनको 30 तक शादी नहीं करने दोगे तो कहाँ जाएगा? उसका जिम्मेदार वो नहीं है, सिस्टम है, सिस्टम ही उखाड़ेंगे। प्रभु जी एक लास्ट, आपने अभी बोला कि क्षत्रिय ट्रेनिंग तो हम कैसे ले सकते हो? वो आपसे इधर बात हम नहीं करते। ओके आपको आएगा मैसेज, आपसे वो जी जी प्रभु, अपनी जगह रो जाओ जी हरे तो आपका काम नहीं, उधर अभी घुसोगे। वो बोलने वाले बहुत रहते हैं, हम आ रहे हम जा रहे, वैसे कोई ना आता है ना जाता है। नहीं, मुझे ट्रेनिंग लेनी थी। वो ट्रेनिंग वेनिंग बोलने का रहता है, हमको जीवन समर्पण करने वाले लोग चाहिए। करेगा क्या? आएगा कुछ? जी जी धरती पे गोली खाएगा? जरूर जरूर। प्राय भागवतम क्लास में बैठने वाले आधे डरपोक लोग रहते हैं, इसलिए मैं एंटरटेन नहीं करता। ओके प्रभु जी बोलते टाइम वेस्ट करते हैं सब। मैं बहुत काम वाला आदमी हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। मेरे पास लिटरली कल का लिखा हुआ 15-20 आइटम है जो मैं कर नहीं पाया। अभी ये क्लास खत्म होते ही 6 लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो चीजें हैं जो प्रैक्टिकली सेवा करेगा वही काम करे, बाकी तो क्या है ना, जिंदगी काटने के लिए लोग काटे। यस, बीच में कोई माता जी का आवाज रहता है, उनका नाम नहीं दिख रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। जैसे आपने क्लास में बोला पति के लिए क्या बोलते हैं, उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, मगर हम भक्ति में नहीं थे तभी कर रहे थे। वो जो रहता है वट पूर्णिमा वगैरह, जैसे भक्ति में आए पता चला कि वास्तविक पति कृष्ण ही है, फिर हमने छोड़ दिया, तो हमने कुछ गलत किया क्या? नहीं देखो ऐसा है कि वर्णाश्रम हमको पालन परमानेंट पति नहीं है ना। वर्णाश्रम हमको पालन करना चाहिए। अगर वो परमानेंट पति नहीं तो उसको छोड़ के जा रही है क्या बाहर, कि घर में रह रहे हैं? बताइए। नहीं प्रभु जी, घर में ही है। बाहर रह रहे रास्ते पे? नहीं प्रभु जी, घर में ही है। हाँ, उसका पैसा चाहिए तभी वो परमानेंट पति नहीं दिखता, उसका प्रोटेक्शन चाहिए तभी परमानेंट पति नहीं दिखता, उसका बैंक बैलेंस चाहिए, उसका घर चाहिए, उसका अटेंशन चाहिए, उसका सब कुछ चाहिए। आज जब एक छोटा सा वट वृक्ष में 7 फेरे लगाने हैं तो कृष्ण याद आ जाते हैं। हे मेरे कृष्ण, हे प्रभु, आप ही मेरे पति हैं। ये तो मूर्ख है। हाँ नहीं प्रभु जी, है हमने हमारे म्हणजे शिक्षा गुरु है ना, उनसे सीखा है कि हमें व्रत खाली कृष्ण के लिए करना चाहिए। उनको बोलो मेरे से बात करेंगे। हो सकता है उन्होंने वर्णाश्रम का ढंग से अध्ययन ना किया हो। ये स्टेटमेंट सेंटिमेंटल है। क्या है? सेंटिमेंट। हमको अपने, अच्छा मुझे इतना ही बताओ, यहाँ विदुर उद्धव को गले लगा रहे हैं, अब मेरे प्रिय मित्र ऐसा बोल रहे हैं, जो उद्धव मित्र है ही नहीं, उद्धव तो जूनियर है। उद्धव तो मतलब भतीजे जैसा लगेगा। कुंती का वो वसुदेव का वो डाउन द लाइन है, वो तो भतीजे जैसा लगेगा, लेकिन गले लगा रहे हैं, मित्र बोल रहे हैं। तो जो विदुर जैसे वैराग्य, जो एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट, जिन्होंने कृष्ण को देखा है, उनके घर पे कृष्ण ने खाना खाया है, जो सारे धाम तीर्थ घूम के आए हैं, सभी दर्शन करके आए हैं, सभी सिद्धांत जानते हैं, नीति जानते हैं, वो भी आलिंगन दे रहे हैं। यानी वो भी, अब उद्धव तो कृष्ण नहीं है ना, लेकिन पूछताछ किसकी कर रहे हैं? प्रद्युम्न की कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं। लोग डायरेक्ट कृष्ण थोड़ी है। तो प्रभु जी, शास्त्र में कोई पति के लिए उपवास नहीं बोला नहीं है। कहाँ पे?
कोई मतलब ऐसे कोई कहाँ पे पति के लिए व्रत वगैरह बोला ही नहीं है ना प्रभु जी। देखो सुनो बता रहे आपको ना, जैसे एक होता है कैतव धर्म, एक होता है आध्यात्म धर्म, जो अभी आप पालन कर रहे हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये भागवत धर्म। तो भागवत धर्म में कैतव धर्म का ज्यादा स्थान नहीं है उसके सामने, लेकिन कैतव धर्म जो है ये धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है पहले आप धर्म पालन करो और जब मैं पुकारूं तो उसको छोड़ के मेरे पास आओ, उतनी तैयारी रखो। लेकिन आप धर्म ही पालन नहीं करोगे तो भगवान का श्लोक पूरा कैसे होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य। आप पति का धर्म पालन कर रहे हो, आप पत्नी का धर्म पालन कर रहे हो, माँ का धर्म पालन कर रहे हो, करते करते आप भगवत चिंतन भी कर रहे हो, जब भी कर रहे हो। और जब भगवान का पुकार आएगा, आज गुरु महाराज ने बुलाया या ऐसा लग रहा है जन्माष्टमी आज भगवान का दिन है, तो पति को बोले जा भाई जा, आज मेरा कृष्ण का दिन है। पति खुद बोलेगा हाँ हाँ भाई ये कृष्ण की भक्त है, ये 4-5 दिन मंदिर में ही रहेगी, जा ये लो पैसा ले लो, जाओ यात्रा जा रही हो, ये लो पैसा जाओ। कौन देता है? तो कृष्ण ही पति के रूप में आता है, याद रखो। जब विवाह होता है तो इसलिए पति को नारायण स्वरूप में सेवा करना चाहिए। पति जो मिला है टेम्पररी, देखो भगवान अपना प्रेम माँ के रूप में देते हैं, रक्षा पिता के रूप में देते हैं, आश्रय पति के रूप में देते हैं, जो भविष्य में सहने का शक्ति है वो बेटे को देते हैं। अभी कल एक वीडियो देखा, उसमें बुढ़िया थी 105 साल की थी और उसका बेटा ही 80-85 का है। अब वो माँ को केला खिला रहा है और माँ उसको मार रही है। 85 का बुढ़ा है, वो 105 वाली माँ से मार खा रहा है और वीडियो बहुत वायरल हो गया। तो वो तो प्यार से खिला रहे, नहीं माँ खा ले बीमार गिरेगी। वो लड़का खुद बीमार है 85 का। ये रिलेशनशिप तो अब वो अलग चीज है, वो भी जानता है कि भगवान ही सबका बेड़ा पार करते हैं। तो इसलिए अपने धर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे माता पिता की सेवा ये कैतव धर्म है। माता पिता कौन है? खिलाने वाला तो भगवान है। तो माता पिता का पांव छूना बंद कर देना है? बताइए। नहीं प्रभु जी। भागवतम में तो कहीं ऑर्डर नहीं है। सुनिए, भागवतम में तो कहीं ऑर्डर नहीं है, गीता में भी ऑर्डर नहीं है पांव छूलिए, कहीं ऑर्डर नहीं दिया भगवान। बताइए माता, वो माता को आंसर नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो क्यों आप छूते कि नहीं माता पिता के पांव, कि नहीं छूते? नहीं छूते प्रभु जी, हम दोनों डिवोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो व्रत के बारे में बोला ना, वो मुझे मेरे थोड़े से क्वेश्चन हो गया मेरा। कुछ नहीं, जो प्रॉपर वो है वो फॉलो करो, ठीक है। अब मुझे बताओ, राधा रानी कात्यायनी देवी का पूजा करती थी। हाँ प्रभु जी। अब शिव जी को जाके वो लोग अर्चना करते थे कि हमें कृष्ण से मिलवाते रहो। तो हमको ये देवी देवता बड़े नहीं है, वट वृक्ष विष्णु डायरेक्ट नहीं है, लेकिन विभूति रूप में वो विष्णु है। बात समझा? यस प्रभु जी। यस आनंद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जी प्रभु जी, मुझे आपने जो नंबर दिया था ना, उसमें से रिस्पॉन्स नहीं आया कुछ। कौन सा नंबर दिया था आपको? अकोले से जो डिवोटी थे वो, उनका। अकोला में किसका नंबर दिया था? हाँ, वो इधर भी प्रभु, वो तो आगे प्रीचिंग करते हैं। चलो, उनका नहीं आया तो मैं किसी और का भेज दूंगा, ठीक है? जी प्रभु जी। ओके जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुजीत कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आपने जो धर्म पे बोला ना प्रभु जी, एकदम ऐसे हिट कर गया, बस उसका हरि बोल बोलना था उसके लिए, इसलिए हाथ उठाया था। जोर से बोलो। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। क्या बात है, सब भाग जाते हैं, आज कोई भागा नहीं। आज क्या है? हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। ओके, श्रीनाथ जी प्रभु, क्वेश्चन कॉल करना चाहता हूँ। हाँ, क्लास की बात करना है। अभी टेम्पो ट्रैवलर में 4 महीने का राशन डाल के बच्चों को भेज रहे हैं, छपरा भी, ठीक है? कभी भेज रहे हैं प्रभु जी? भेज दिया, लिस्ट बना दी है। देखिए आपको स्क्रीन के सामने जो है ना, ये देखिए वहाँ स्क्रीन दिख रहा है, सारा लिस्ट बना हुआ है, कौन कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कौन आचार्य है, क्या है, सब दिया हुआ है। ठीक है प्रभु जी।
कितना तारीख को बन जाएगा सब दिया हुआ है, जाएंगे सब चीज का। ठीक है प्रभु जी। ऑलराइट, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जन्माष्टमी के लिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप 126-125 लोगों को मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप अपना बैंक अकाउंट तो खाली कर ही देना। साथ साथ लोन लेना पड़े तो लोन भी ले लेना। और जो वेल विशर्स हैं आपके 10-12 रिक्वेस्ट करना कि वो जो भी यथाशक्ति कंट्रीब्यूट कर सके, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। ये एक ही फेस्टिवल है, 9 दिन में हमारे यहाँ इतने लाख लोग आते हैं, प्रभुपाद जी का महामंत्र सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, नगर कीर्तन होता है 180 गाँव में, प्रसाद बनता है। बाप रे बाप, आप देखिएगा बड़े बड़े पतेले आ रहे राजकोट, तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो आप सबका सहयोग अनिवार्य है, ठीक है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु